अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी? फैसला कल होगा। अपोजिशन जमातों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी की सेनेटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 47 है। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 53 सेनेटर्स हैं। जमात इस्लामी के चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन के लिए अपोजिशन की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी उम्मीदवार। हुकूमत की तरफ से मिर्जा अफरीदी, फैसल जावेद, एजाज चौधरी और वलीद इकबाल के नामों पर गौर। हमारे सेनेटर्स को फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं। सेनेटर्स से कहा जा रहा है पीडीएम उम्मीदवार को वोट न दें। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं हमारे बाद सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब। वज़ीर आज़म का नौ मुंतखब पार्टी सेनेटर के एजाज में जोहराना। 44 हुकूमती सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म कहते हैं सेनेट इलेक्शन जाहिर करते हैं कि किस तरह हम अखलाकी समत खो रही हैं। रियासत में अखलाकी क़ुव्वत ख़त्म हो जाए तो ताकतवर मुजरिमों से एनआरओ शुरू हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन कौमों में ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलग कानून थे वो कौमें तबाह हो गईं। अखलाकी क़ुव्वत के बगैर रियासत इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। इंसाफ और कानून की अमलदारी के बगैर रियासतों का शिराजा बिखर जाता है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी कहते हैं कि पीडीएम को सेनेट में हुकूमत पर वाज़ेह बरतरी है। कल यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मौलाना फजल रहमान बोले कि हुकूमत ने हमारे अराकीन को तोड़ा तो हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएंगे। सलीम बानवी वाला की दावत में कुछ हुकूमती सेनेटर्स भी आए। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का इंकशाफ। कहा इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाब होगा। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। उम्मीद है कल तक भी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार ही रहेगी। वीडियो स्कैंडल के हवाले से ताहल इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं मिला। जनरल मुशर्रफ ने मुझे जेल भेजा और फिर उन्होंने ही मुझे वजीर आजम का हलफ लिया। मुझे वजीर आजम के ओहदे से नाअहल कर दिया गया। 9 साल बाद दोबारा पार्लियामेंट में वापस आ गया हूँ। मेरी जिंदगी के 10 साल कौन वापस करेगा? सेनेट के 52 अरकान की 6 साल मुद्दत पूरी। चेयरमैन सेनेट भी आज सुबुकदोश हो जाएंगे। सेनेट के अलविदाई इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मियाँ अतीक बोले, कहा जाता है लोग पैसे देकर सेनेटर बनते हैं। एक बुजुर्ग शख्स ने सवाल किया कि आप कितने पैसे देकर सेनेटर बने? जुमला सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सेनेटर सलाहुद्दीन तरमजी ने कहा कि मेरे इलाके में अस्पताल शेल्टर में बने हुए हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने मेरे 8 साल बच्चे के ख़त का जवाब दिया। मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा लेकिन जवाब ना आया। सेनेटर गयान चंद बोले कि सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। पीटीआई ने सेनेट इलेक्शन में पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन सिंध असम्बली असलम अबड़ो और शहरियार शर को पार्टी से निकाल दिया। सिंध से ताल्लुक रखने वाली दोनों अरकान सूबाई असम्बली की बुनियादी जमाती रुकनियत खत्म हो गई। दोनों अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। काफ लीग का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी की हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की हर साजिश को मिलकर नाकाम बनाने का आज़्म। परवेज इलाही बोले कि तहरीक इंसाफ से हमारा इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि काफ लीग के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। इत्तेहादी जमात को हर मौके पर साथ लेकर चलेंगे।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत अदालत ने हमजा शहबाज से जमानती मचलकों पर दस्तखत ले लिए। तस्दीक के लिए सादा कागज पर अंगूठा लगवा लिया। इससे पहले हमजा शहबाज ने जमानती मचलकों पर दस्तखत नहीं किए थे। प्रोसिक्यूशन के गवाह नियामत गुल का बयान कलमबंद, गुलाम मुस्तफ़ा के बयान पर जिरह मुकम्मल। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर। लीगी कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहती हैं कि आज भी पुलिस की भारी नफरी हमें रोकने के लिए खड़ी थी। हम कानून की पासदारी कर रहे हैं, कानून के रखवाले भी अपनी हुदूद में रहें। जज साहब के कहने पर मैं अपना केस होने के बावजूद अदालत से चली गई। हमें उस्मान बुज़दार और इमरान खान से सियासी लड़ाई लड़ने दें। अता तारड़ बोले कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 करोड़ का नाला बनाने पर केस बना दिया। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कब बनेगा? शहबाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन किया। हुकूमत का काम लंगर बांटना नहीं। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा की खाली निशिस्त पर इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 249 कराची में पोलिंग 29 अप्रैल को होगी। 13 से 17 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट 18 मार्च को जारी होगी। बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियों के इजाले और मसाइल हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। तमाम वफाकी वजारतों के सेक्रेटरीज को हर माह बलूचिस्तान का दौरा करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के हुक्मनामे में वजारत, डिवीजन, महकमे से मुताल्लिक उमूर तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। तमाम सेक्रेटरीज को दौरे के बाद तफसीली रिपोर्ट बाकायदगी से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक आज से बंद करने का हुक्म। टिकटॉक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमांस दिए। टिकटॉक पर अपलोड होने वाली वीडियोस हमारे माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। टिकटॉक वीडियो से माशरे में फहाशी फैल रही है। जस्टिस कैसर रशीद के इस्तफसार पर DGPTA ने बताया, हमने टिकटॉक हुकाम को दरख्वास्त दी लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला। अदालत ने PTA की दरख्वास्त पर अमल होने तक टिकटॉक बंद रखने की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी। 24 घंटे में 2258 केसेस रिपोर्ट। मजीद 53 अफराद जहाँ बहक हो गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 33 अफराद इंतकाल कर गए। फाल केसेस की तादाद 17,627 हो गई। कोरोना वायरस से जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,377 हो गई। 5,97,497 अफराद मुतासर। मुल्क भर में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचोहो ने भी वैक्सीन लगवा ली। जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कोई बदमाशी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, कोई और तरीका है जो करप्ट प्रैक्टिस में शामिल हो सकता है। और हमें ये भी ख़दशा है कि शायद हमारे मेंबरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये हुकूमत को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप हर हरबे के नतीजे में हमारे किसी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं या सोच रखते हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि हम किसी भी तरीके की तकलीफ़ हमारे मेंबर को या मेंबरान को पहुंची तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराएंगे। अगर हमारा एक मेंबर भी गायब करने की कोशिश की गई तो उसका ज़िम्मेदार हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को ठहराएंगे और वो वाज़े ज़िम्मेदार होंगे। चूँकि आपके अपने तर्जुमान ये कहते फिर रहे हैं, जिनका नाम शिबली फराज है, कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन को जीतने का। हम शरीफ लोग नहीं हैं, हम शराफत नहीं दिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। हम शराफत से नहीं चलेंगे। तो अब शराफत से नहीं चलेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ये वो अंधिए हैं जो हमारे लिए तशवीशनाक हैं। इसके अलावा अफसोस तो ये हमें होता है इनकी मुनाफकत पर
कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि वो मुजरिम हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं डाला 3 मार्च को। अब वो 16 मुजरिम हैं इनकी नज़र में, 17 मुजरिम हैं, लेकिन उन्हीं मुजरिमों को, उन्हीं करप्ट लोगों को बकौल इनके इन्होंने गले से लगाया और उनसे अपने तय एतमाद का वोट लिया, क्योंकि हमारे नज़दीक तो उस इजलास की कोई आइनी और सियासी वक़्त नहीं है जो कि हुकूमत ने बुलाया, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जो कि आइन में जो दर्ज है कि सदर इस बात को तस्लीम करेगा कि वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठा है मेजॉरिटी का, और इसके नतीजे में कोई कम्युनिकेशन सामने आएगी। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन सदर के ऑफिस की हमने नहीं देखी। ये खुद ही अपने लिए इजलास बुला लेते हैं और ख़ुद ही उसमें जो है वो एतमाद का वोट ले लेते हैं और उन्हीं लोगों से ले लेते हैं जिनको मुजरिम करार देते हैं। तो मुनाफकत की पॉलिसी पर मनोअन अमल हो रहा है। इसके साथ आप देखें कि ANP के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। इलेक्टेड तो है ही है, ये हुक्मरान आ रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कहने को कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट उतारे हैं उन पर ये ना कोई मंशूर की पाबंदी है, ना कोई आइडियोलॉजी इनके पास तो है नहीं, लेकिन अगर नाम की कोई आइडियोलॉजी किसी जमात की हो तो ये उसका दावा भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीतकर आज सेनेटर बने, और मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब की कल की जो तकरीर उन्होंने की है उसमें उन्होंने जो अपने बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में बयान किया है वो पब्लिक नॉलेज है। एक सियासी कारकुन की हैसियत में ग्रास रूट से उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद नेशनल असेंबली में आए, यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी, मिनिस्टर की हैसियत में, वज़ीर आज़म की हैसियत में। गिलानी साहब ने स्पीकर की हैसियत में जब काम किया तो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनकी जमात के, वो तक उनके जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट रहा उस कुर्सी में बैठकर उसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब आपका अपोनेंट आपकी तारीफ़ करे स्पीकर की कुर्सी में, आपकी कॉन्डक्ट की, जिस तरह आप हाउस चलाते हैं, जब उसकी तारीफ़ करे तो वाक़तन आपका मेरिट आपके लिए बोलता है। आपको अपनी तारीफ़ नहीं करनी पड़ती, आपके काम से आपकी तारीफ़ होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो आइन पे चलने वाले, कानून पे चलने वाले सियासी कारकुन हैं, जो अगर स्पीकर की कुर्सी पे बैठा दिए जाएं तो वहाँ पर भी अपना बेहतरीन काम दिखाते हैं, वज़ीर आज़म की या वज़ीर की कुर्सी पे भी बैठा दिए जाएँ तो वो अपना काम एहसन तरीके से करते हैं। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, और कल तो उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अपना जेल का पीरियड भी शामिल किया। उन्होंने तो जेल भी काटी है एक सियासी कैदी की हैसियत में, और इस मुल्क के लिए उनकी खिदमात नुमायाँ हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हम PDM का हिस्सा हैं और PDM का कैंडिडेट इस वक्त का जो है वो गिलानी साहब की शक्ल में है, JUIF की जानिब से जो नाम दिया गया है डिप्टी चेयरमैन का, वो भी PDM का ही नाम है। तो मिल के जमातों ने 2 कैंडिडेट्स उतारे हैं। इन दोनों कैंडिडेट्स, और हैदरी साहब भी पहले रह चुके हैं इस पोजीशन पे, और उनकी भी जिस तरीके से उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं सेनेट के अंदर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अवाम में से आए हैं, इनको अवाम को ही जवाब देना है। ये अवाम के फैसलों के नतीजे में जेल भी भुगत चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कहीं भाग जाएंगे या भागने वाले हैं। इनके लिए ना कोई चोर दरवाज़ा है, ना चोर दरवाज़ा कभी इन्होंने देखा है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो आपके सामने हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं, और असेंबली में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अटेंडेंस के